उसमें लिखा कि मैंने पानी के बारे में, सीवर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में मंत्रियों को चर्चा के लिए बुलाया और मंत्री मेरी मीटिंग में नहीं आए। कमाल की बात है। एलजी साहब 2 दिन पहले कह रहे हैं कि इन मामलों से मेरा लेना देना नहीं है, मेरा नाम कोर्ट में क्यों लिया जा रहा है। उसके 2 दिन बाद उसी एमएचओ को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैंने इन्हीं विषयों पर मीटिंग बुलाई, ये मेरी मीटिंग में नहीं आए। एलजी साहब क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं? उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है, क्या कहना है, और एमएचओ को चिट्ठी लिख रहे हैं। और बार बार ये बात पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अखबारों के अंदर लगातार ये बात छप रही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। इससे साफ हो जाता है कि जो बार बार एमएचए को चिट्ठी लिखी जा रही है, मंत्री का इस्तीफा हो गया ईडी के डर के, तो कह रहे नहीं जी ये भी संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। हर बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। ये गलती इन्होंने 2013 में भी की थी। 13 से 14 तक जब हमारी कुछ दिनों की सरकार चली तो पूरे 2014 इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के रखा, और कोर्ट में जाके हमने, सुप्रीम कोर्ट हम जब गए तो फरवरी 2015 में दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, और फरवरी 2015 में दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति शासन से दुखी होके, त्रस्त होके, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें दी। तो अगर ये काम करेंगे तो दिल्ली की जनता इन्हें दंड देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आधार बता रहे हैं कि आपकी किसी संवैधानिक शिक्षा से बात हुई थी, क्योंकि अभी हाल ही में फरवरी महीने में आप लोगों ने बहुमत से वहाँ पे प्रोटेस्ट पास किया था। देखिए, संविधान के विशेषज्ञ तो ये कहते हैं कि उत्तराखंड सरकार को जो बर्खास्त करने का मामला हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया, फ्लोर टेस्ट ही एक लौता माध्यम है कि जब सरकार का बहुमत फ्लोर टेस्ट पे ना हो तो उस सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है।